मध्य प्रदेश में अब सरकार और जनता के बीच संवाद का नया दौर शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया। हर शुक्रवार सरकार जनता के बीच होगी और समस्याओं के समाधान पर फोकस रहेगा। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। अब हर शुक्रवार को नो मीटिंग डे रहेगा। वहीं मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी गांव, कस्बों और शहरों में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। अभियान के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी। चर्चा का और जनता की शिकायतों को ग्रहण करने का 3-4 आयामों पर हमने काम किया है, जो हमारी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से परफॉर्मेंस भी देखा। और हम कोशिश करें कि एक-एक जिले में अभी तक की सारी लंबित शिकायतों का हम अधिकतम समाधान कर दें और हुई लापरवाही पे सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने में हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है। अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया है। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। मैं उम्मीद करूँगा आने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस एक नए प्रकार से उत्साह उमंग के साथ सबके जीवन में मंगल लाए। त्योहारों की बरसात हो रही, सावन का महीना है और इसी के आधार पर आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की बधाई। और मैं आज अपने बीच में से यहाँ के तुरंत बाद हमारे दूसरे ज़िले के कार्यक्रम उसमें जाना चाहूँगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे हमने ये योजना को चयन करके स्थान का चयन किया, उम्मीद के अनुरूप ये हमने अपने इस स्थान को पाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। पिछले 2.5 वर्षों में करीब 1 लाख सरकारी भर्तियां पूरी होने की बात कही गई। आने वाले समय में 2 लाख नई सरकारी भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। विश्वास अभियान का शुभारंभ भी है और उसके पूर्व हमारे सभी राज्यों के अलग अलग विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो प्रमोशन पिछले समय हमारी सरकार द्वारा किया गया, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा के भी प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग में पूरे देश में अपना मंत्रालय बहुत अच्छे से संभालने वाले माननीय मंत्री श्रीमान राकेश जी, मंच पर विराजमान अपने वर्षों का सूखा समाप्त करने वाले सांसद बंटी भाई, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक अमर पाटन राजा साहब, हमारे सक्सेना जी, पूर्व मंत्री चौधरी जी, इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष यादव जी, शिषपाल जी, महापौर जी, महामंत्री जी, मंच पे बैठे सभी अतिथिगण और आप सब, सच में सरकार के माध्यम से कई सारे प्रकार के कामों को कराने का हमारा लगातार आग्रह भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें आपके माध्यम से, जिनके नेतृत्व में देश 12 साल की यात्रा के बाद एक तरह से दुनिया के सामने एक नए रूप में, नए स्वरूप में जाना जा रहा है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में लगातार विकासपरक कामों के बलबूते पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण से भी कई बार ऐसे निर्णय थोड़े हिचकते लोग, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश वो सारे निर्णय ले रहा है। हमारी सरकार भी जब से बनी तब से इन सारे कामों को हमारे लिए गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए आप सबके माध्यम से पूरी ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित हमारे अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन का मामला अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए उनका हक उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
जब इस निर्णय की तरफ बढ़ रहे तो बहुत सारे गाड़ी जैसे धक्का परेड हो जाती, हिचकोले खाते आती है, क्या मालूम क्या होगा, इधर धक्का दे रहा है उधर धक्का दे रहा है, जो हो रहा है। हमने कहा जो हो रहा भगवान का नाम लो, सब बढ़िया होगा। और आनंद के साथ एक के बाद एक जो वर्षों से नहीं हुआ वो 8 दिन में 4 दिन में एकदम। मैं तो जब प्रमोशन की दृष्टि से कई विभागों की जानकारी ले रहा था, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, तो कई लोग तो ये भूल ही गए थे वो डीपीसी कैसे होती है, कमेटी, नए लोग वर्षों से आते आते वो प्रक्रिया में भी प्रश्न खड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है ये। और ऐसे ही सीआर लिखने से लेकर के बाकी चीजों की भी सब जुटाने लगे फटाफट। उन्होंने कहा हाँ ये सब चाहिएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके खिलते चेहरे हमारे लिए भी आनंद दे रहे और आपके स्वयं के लिए भी आनंद दे रहे। और कितना अच्छा लग रहा माननीय मंत्री जी, तालियां इधर से कम बज रही, पुलिस की ज्यादा बज रही है। डंडे ही बजाते थे, आज ताली गाना हमारे लिए, हमारे सबके लिए ये आनंद का विषय है, हर एक वर्ग के लिए। क्योंकि जो विभागी है वो जिनका प्रमोशन हुआ है, वर्षों से एक ही काम करते करते उबने वाला माहौल भी बन जाता है, उदासी भी छाती है, निराशा आती है। ऐसे में सकारात्मक माहौल के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के लिए जितना बन पड़ा। और अभी आप चिंता मत करना, अभी भी और जो बचे हैं, हमने करंट ईयर का भी बाकी है, सितंबर अक्टूबर में वो सारे भी कर देंगे जो चालू ईयर में देने वाले। इसी के साथ साथ नए खून की नई आमद भी मंगवा रहे हैं, हर एक विभाग में समान रूप से भर्तियां खोलते हुए। अकेले पुलिस के लिए 2 साल में हम 18,000 पद तो पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारियों सहित जवानों के भी भरने वाले हैं। उसमें 1,000 तो ड्राइवर है, वर्षों से ड्राइवर का काम कोई भी करता है। ड्राइवर है नहीं तो मजबूरी में गाड़ी कोई भी चला लेता है, लेकिन जिसको जो काम देना है, ऐसे हर विभाग के लिए शिक्षक, स्कूल शिक्षक, उच्च शिक्षा के माध्यम से आज की दशा में हमारे पास लगभग 7,000 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के भी 10,000 से ज्यादा पद हमने भरे। और अभी दोबारा हमारा व्यावसायिक शिक्षा मंडल ने 17,000 की कल वापस नई भर्ती की नई सूचना जारी की है, जो अलग अलग विभागों के माध्यम से होने वाली। सब मिलाकर बीते 2.5 साल में लगभग 1 लाख के आसपास की भर्तियां तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर 2 लाख की भर्ती हम करने वाले हैं। अर्थात हमारे लिए सरकार के माध्यम से सुशासन के लिए जिनका शासन में बड़ा योगदान है, ऐसे में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ में लेकर हमारे अपने राज्य के अंदर एक तरफ विकास के सारे एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ दूरदेशी योजना जिनका लंबे समय तक हमको असर मिलेगा, उस पर भी काम कर रहे हैं। तीसरा, एक और नया नवाचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती है, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें, तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास, उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया, जिसकी शुरुआत मेरे साथ सीएस भी आए हुए, हमारे अपने जन कल्याणकारी नीचे के सारे लंबित मसलों का निराकरण करते हुए हर एक व्यक्ति, जिले का हो, प्रदेश का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे राजनेता हो, हर एक स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर 7 जनवरी तक यह अनवरत रूप से हर शुक्रवार के दिन जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित हो। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके बाद उन्होंने शासकीय ITI और आदिवासी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का निरीक्षण किया। छात्र छात्राओं से संवाद कर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया।
उन्होंने नागरिकों को मिल रही सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए परेशानी न हो और सभी सेवाएं पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि आमतौर पर हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से कोई इसमें दूसरा तरीका नहीं है। जब वर्षों बाद हमारा अपना यहाँ सांसद का निर्वाचन हुआ और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जनता के प्रेम से अभिभूत होकर के छिंदवाड़े के चयन के बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से जब यहाँ जन सेवा के अलग अलग क्षेत्रों को देख करके मैं शुरुआत करने के लिए जब यहाँ आया, तो हमारे माननीय मंत्री और हम लोग ने लगभग 28 विभागों के 1281 अधिकारी कर्मचारियों को जो प्रमोशन अकेले छिंदवाड़ा में दिया, उन्होंने अभिनंदन किया। उनसे भी मिलकर के हमने शुरुआत की। लेकिन ये बात भी सही कि जनता के विश्वास के और इस सारे कामों के संचालन को बढ़ाने के लिए हमने अपने प्रदेश के अंदर लाखों अधिकारी कर्मचारी अलग अलग विभाग के सबका प्रमोशन भी किया और नई भर्तियां भी प्रारंभ की। नई भर्तियां कई सारे पुलिस के विभाग से लगा करके सारे विभागों तक, और हर एक स्थान पर हमारी कार्य संस्कृति ताकत पाए, व्यवस्थित काम करे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ आपके आने के पहले 2-3 अलग अलग सत्रों में जनता से जब बात कर रहा था, तो एक हमने अपने उद्यमिता अर्थात उद्योग लगाने वाले सारे मित्रों के साथ जो पुराने उद्योगपति काम कर रहे हैं, निवेश का काम कर रहे हैं, उनसे भी बात की, उनकी कठिनाई को समझने का प्रयास किया। नए इंडस्ट्रियल बेल्ट और नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो, इसका निर्देश भी दिया गया और जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा भी वहाँ प्रॉपर हो। इसी के साथ साथ हमारी अलग अलग प्रतिभावान व्यक्तियों से मुलाकात की। कोई प्राकृतिक खेती करने वाले अच्छे किसान, यहाँ तक कि आदिवासी अंचल और ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे के बलबूते पर जो तामिया से लेकर के कई क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई। प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मछली पालन, ड्रोन दीदी, अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी भी और अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थी भी, सबसे मिलकर के उनको शासन की योजना का लाभ कैसे कैसे मिले, क्या आगे बढ़ना चाहिए। ITI भी 3 ITI यहाँ है और ITI के ट्रेंड भी जिन बच्चों को यहाँ से काम मिल रहा है उनको भविष्य में स्वरोजगार भी या वो कहीं सी जगह रोजगार पाए तो अपने सीखे हुए ट्रेंड के भरोसे से उनकी अपनी एक नई शुरुआत जीवन की हो। इसी के साथ साथ जन शिकायत निवारण। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास का विजन भी साझा किया। प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। होमस्टे जैसी योजनाओं के जरिए गांव में रोजगार के नए अवसर विकसित करने और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरित क्रांति के शिल्पकार डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान, नवाचार और किसान कल्याण के क्षेत्र में उनका योगदान देश की खाद्य आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बना। उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने जनता से सीधे संवाद और समाधान का नया मॉडल सामने रखा। हर शुक्रवार अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।